prophesies over me, अगर कोई मेरे ऊपर भविष्यवाणी किया है, any word if I receive, कोई भी वचन मैंने ग्रहण किया है, कोई बात मैंने ग्रहण किया है, I have a habit of writing it down. तो मुझे आदत है उसे लिख के लेने की। So in my notepad I have lot of the list of prophecies that I received in these many years. तो मेरे नोटपैड में बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी जो मेरे ऊपर की गई और लिख कर रखी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी रखी हुई हैं। Many times when I am like weak, और कई बार जब मैं कमजोर महसूस करता हूँ, I open that prophecies. तो मैं उन भविष्यवाणियों को देखता हूँ, I read all those prophecies. उन सभी भविष्यवाणियों को मैं And the पढ़ता Lord हूँ, again encourages me. और परमेश्वर मुझे फिर तरोताजा कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। Every prophecies will be surely fulfilled. और हर एक भविष्यवाणी पक्का है कि वो पूरा होगी। Every prophecies. हर एक भविष्यवाणी, But समय का पूरा होना बाकी है। it is prayer ये प्रार्थना है that connects you to the fulfillment of your prophecies. जो जोड़ती है आपके उस भविष्यवाणी को पूरे होने से। So many times when we receive the prophecies, और कई बार जब हम भविष्यवाणी को ग्रहण करते when we हैं, receive any prophetical word, अगर कोई भविष्यवाणी के शब्द को हम ले लेते we हैं, get any promise word, कोई वायदे का वचन हम लेते we हैं, are so excited. हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, People are so excited. बहुत उत्साहित हो जाते हैं लोग। But they do forget one thing, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं they don't pray. कि वो प्रार्थना नहीं करते। You have to carry the prophecies in prayer. Then only you will see the fulfillment. आपको अपनी भविष्यवाणियों को प्रार्थना में रखना है, तभी आप उसे पूरा होते हुए देख पाएंगे। Many people have a habit of forgetting the prophecies. और कई लोगों की आदत है कि वो भविष्यवाणी के शब्द को भूल भी जाते हैं। Many people. बहुत सारे लोग, And I know that standard people are there today also. और मैं जानता हूं कि ऐसे स्टैंडर्ड लोग यहाँ पर भी हैं। हालेलुया। Those who forget the prophecies. जो भविष्यवाणी को भूल जाते हैं, Those who forget the promise word. जो वायदे के वचन को भूल जाते हैं। कल क्या प्रचार किया वो याद नहीं रहता है, फिर पिछले साल का भविष्यवाणी याद रहेगा, ऐसा बोलेगा ना। इसी के वजह से तो हालत नहीं बदल रहा है। यू शुड रिमेंबर व्हाट गॉड स्पोक। आपको याद रखना है परमेश्वर ने आपके लिए क्या कहा है। व्हाट इज द वर्ड दैट केम ओवर यू। आपके ऊपर परमेश्वर कौन सा शब्द आया है। पिछली बार भी मैंने एक बार बोला था, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते जो आकर ये बोलते हैं कि तभी ये बोला गया था। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये तो बोला गया बहुत पहले, लेकिन इसको अभी तक कैसे याद है। इसने प्रोफेसी को पकड़ के रखा। Amen. 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 So in this way we should learn to hold on to the promises and prophecies. और इस तरीके से हमें भविष्यवाणियों को और उन वायदों को पकड़ के रखना है। Use it in prayer. और इसे प्रार्थना में इस्तेमाल करें। It is like a hen giving the egg. और ये ऐसा है जैसे एक मुर्गी ने अंडा दिया। If you get the egg, अगर आप वो अंडे को पाए, it is not over. वो खत्म नहीं हो गया वहां पे। You have to heat it. उससे आपको गर्म करना है। The hen has to heat it. और जो मुर्गी है उसको सेना है उसको। When the hen will heat it, then one day that egg will hatch and one chicken will come out. और जब वो मुर्गी उस अंडे को गर्माहट देगी तो एक दिन आएगा जब वो अंडा फूट निकलेगा, उसमें से बच्चा निकलेगा। That same way, उसी तरीके से whenever you receive any prophecy or any promise word, जब कभी भी आप कोई भी भविष्यवाणी या वायदे के वचन को पाते हैं, while you are sitting for prayer, जब आप प्रार्थना करने को बैठते हैं, you should learn to remember those prophecies, lay your hands on that prophecies and promised words, lay your hand and pray over it. आपको उन भविष्यवाणी के ऊपर, उन वायदे के वचन के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना है। As a hen is laying herself on the egg, you have to lay your hands on the prophecies like you're giving the heat on the prophecy that one day it will hatch out and the prophecy will be fulfilled. और जैसे एक मुर्गी अपने उस अंडे के ऊपर गर्माहट देती है और वो उसके ऊपर गर्म करने के बाद में वो उसमें से बच्चे को देखने पाती है, आप भी अपनी प्रार्थना के ऊपर हाथ रखकर उसके ऊपर भविष्यवाणियों को, वायदे को प्रार्थना करेंगे तो उसे पूरा होते हुए देखेंगे। So try to do that. तो उसे करते हुए देखें, Learn to do that. उसे करना सीखें। Because prayer is the bridge between promise and possession. क्योंकि प्रार्थना ही वो ब्रिज है जो पूरा होते हुए आप उसके द्वारा देख सकते हैं। वायदे और पूर्तिकरण, ये दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो ब्रिज है प्रार्थना। Amen. It is prayer that connects you from promise to possession.
और वायदे और उसके पूर्तिकरण के बीच का वो ब्रिज है प्रार्थना करना। Hallelujah. हालेलुया। Don't always outsource prayer. और हमेशा किसी और के द्वारा प्रार्थना ना करवाएं। Don't always depend on others' prayer. हमेशा किसी और की प्रार्थना पर निर्भर ना रहें। हेलो, हालेलुया। कितने मुर्गी लोग हैं जो दूसरे मुर्गी को लाके अंडे पे बिठाती है। जाते हैं, मुर्गी जाके ढूंढती है, OLX पे सर्च करती है, क्या करती है, अंडा मिला खुद बैठ जाती है उसके ऊपर। दैट सेम वे यू शुड लर्न टू योरसेल्फ डेडिकेट टू द प्रेयर, टू द प्रॉमिस, सो दैट इट विल कम आउट। और वो उसके ऊपर बैठती है और वो गर्माहट देती है कि एक दिन वो बाहर आए। Amen. फॉर आवर अकाउंट्स, और चर्च अकाउंट्स, हमारे चर्च अकाउंट के लिए वी नीड CA. हमें सीए की जरूरत है। We don't have CA now, हमारे पास अभी सीए नहीं है, but in the days to come, लेकिन आने वाले समय में सीए होंगे। मैन मैन CAs are going to come. और सीए आएंगे, But till then, लेकिन तब तक we have to outsource CA so that he can do the accounts of this ministry. हमें हमारे चर्च के अकाउंट के लिए बाहर के सीए के पास हमें देना पड़ता है। And we have to pay for him. हमें उसके लिए पैसा देना पड़ता है। In that same way, उसी तरीके से many people outsource prayer. कई लोग प्रार्थना को बाहर किसी और को दे देते हैं। They pay वो पैसा देते हैं and they get prayer. और उसके लिए प्रार्थना पाते हैं। महीने में एक बार आओ, 500 रुपए देगा। कुछ लोग ही समझेंगे वो। Monthly once give a visit. तुझ्याकडे ठेवते। अपने पास ही रखो उसे। हेलो, हालेलुया। don't outsource prayer. प्रार्थना को किसी और को करने ना दें। हालेलुया हालेलुया। मैन मैन मैन। धीरे धीरे स्पार्क हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? पैसा दे के प्रार्थना को आउटसोर्स नहीं करना है। मैन मैन। Some people send money from here to Chennai और कुछ लोग यहाँ से चेन्नई पैसा भेजते हैं so that they can get prayer. कि वो वहाँ से प्रार्थना को ग्रहण पा सकें। There are some people who pray for others and they charge for it. और कई लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके लिए पैसा लेते हैं। If you want the pastor to pray, अगर आप चाहते हैं पास्टर प्रार्थना करें give 1,000 rupees. तो 1000 रुपये भेज दें। If you give 1,000 rupees, अगर आप 1000 रुपये भेजेंगे strong prayer will be done. एक सामर्थी प्रार्थना की जाएगी। जोरदार कड़क प्रार्थना होगी। If you want the pastor to lay hand, अगर आप चाहते हैं कि पास्टर आपके ऊपर हाथ रखें 2,000 rupees. 2000 रुपये लगेंगे। 2,000 रुपए वहां भरो, he will lay hand. वो आपके ऊपर हाथ रखेंगे, 2000 रुपये देंगे तो। पैसे पे प्रार्थना खरीदने के लिए किधर जाना नहीं। आमीन 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 हालेलुया। तेरा मुंह खोल के तेरे पिता से तू प्रार्थना करेगा तो तेरा बाप सुन सकता है। ये विश्वास तेरे अंदर होना चाहिए। आमीन आमीन लॉर्ड। डोंट आउटसोर्स प्रेयर। अपनी प्रार्थना किसी और को ना दें। डोंट आउटसोर्स प्रेयर। अपनी प्रार्थना किसी और को ना दें। इफ यू डोंट प्रे, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे यू विल बी आउट ऑफ कवरेज ऑलवेज। तो आप उस बाड़े के बाहर रहेंगे। The connection problem will always there. और एक कनेक्शन की समस्या हमेशा रहेगी। When you will have connection problem, जब आपको कनेक्शन की समस्या है then you look for another phones. तो आप किसी और के फोन के पास जाएंगे। So rather you stay in the coverage area. इससे अच्छा है कि आप ही उस कनेक्शन के एरिया में रहें। Stay in the network area. नेटवर्क एरिया में बने रहें। Oh Jesus, hallelujah. हालेलुया। Come on, receive that. I will stay in the network area. I will stay in the coverage of my परम प्रधान के पवित्र कवरेज क्षेत्र में मैं बना रहूंगा, जहां पर मुझे छाया का स्थान मिलेगा और मैं अपने विषय परमेश्वर के विषय कहूंगा कि वो मेरा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। Stay in the coverage area. उस कवरेज एरिया में बने रहें। And again I say, और फिर मैं कहता हूं, I'm not against giving money. मैं पैसे देने के विषय में विरोध में नहीं हूं। We should learn to give. हमें देना सीखना है। We should learn to honor. हमें आदर देना सीखना है। वचन में लिखा हुआ एलिशा के दिनों में सब वो जब एक खादिम को मिलने जाते थे तो वो तय करते थे कि हम परमेश्वर के दास को क्या दें। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। अगर मैं उसके खिलाफ बात करूंगा तो मैं बाइबल के खिलाफ बात कर रहा हूं।
We should learn to give. हमें देना सीखना है, But not just for getting prayed. That should not be your aim. लेकिन केवल प्रार्थना करवा के लेने का ये जो आपका ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। Prayer should not be a spare wheel which you use in need, but prayer should be a steering wheel. और प्रार्थना एक एक्स्ट्रा जो पहिया जो आपके गाड़ी में रहता है वैसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना आपका स्टीयरिंग व्हील जिसके बिना आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती वैसा होना चाहिए। कार के अंदर एक्स्ट्रा व्हील रखते हैं ताकि ये खराब हो गया जरूरत पड़े तो लेके लगा के चले। स्टेफनी, वो वाला पहिया नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना वो पहिया है जिसके वजह से गाड़ी चलती है। कितने लोगों के लिए प्रेयर इज अ स्टीयरिंग व्हील। और कितने लोगों के लिए प्रार्थना वो स्टीयरिंग व्हील है। हालेलुया, आमेन। मैन मैन। Want to share something more powerful today? और एक और भी कुछ सामर्थ्य बांटना चाहते हैं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? If you are a praying person, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं you can give birth to many things. तो आप कई चीजों को जन्म दे सकते हैं। मैन। Say it again. अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आप कई चीजों को जन्म दे सकते हैं। मैन। If you are a praying person, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं you will have some or the other thing to deliver out. आपके पास कुछ ना कुछ होगा जो आपको आप डिलीवरी करेंगे, उसको जन्म देंगे। So prayer is a birthing process. तो प्रार्थना जो है वो जन्म देने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। Your prayer room is a birthing room. आपका प्रार्थना का कमरा कुछ जन्म देने का Your कमरा है। prayer room is a maternity ward. आमेन आमेन। आपका प्रार्थना का कमरा वो मैटरनिटी वार्ड है। आपका प्रार्थना का कमरा गर्भवती लोग जाकर जहां बच्चा जन्म देते हैं वो वाला वार्ड है। मैंने बोला, विश्वास करने वाले एक आमेन बोले। आमेन आमेन आमेन। Your prayer room, आपका प्रार्थना कमरा, your prayer room आपका प्रार्थना का कमरा is a maternity ward. एक गर्भवती महिला जो जन्म देती है वो Because कमरा है। there is where you deliver lot of things out. क्योंकि वही वो स्थान है जहां आप बहुत सारी चीजों को जन्म देते हैं। More clear if I say, और साफ कहूं अगर तो the church is a maternity ward. कि कलीसिया वो मैटरनिटी वार्ड है, वो जन्म Imagine, देने का स्थान है। look into it. देख लें आप यहाँ पर Many things are birthing in this place. और बहुत सारी चीजें यहाँ जन्म ले रही हैं। मैं कितनी सारी चीजों का जन्म ये मैटरनिटी वार्ड के अंदर Amen, हुआ है, Amen, होता है। Amen. देखे हुए लोग, सुने हुए लोग विश्वास के साथ में हाथ उठाकर धन्यवाद करें। Have this revelation. ये प्रकाशन को ले लें आप। If I am a praying man, अगर मैं प्रार्थना करने वाला I am व्यक्ति a हूँ birthing man. तो मैं एक जन्म देने वाला If you are व्यक्ति not a praying man, हूँ। अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है आप you are a barren person. तो Bunch. आप बांझ व्यक्ति हैं। You will never deliver anything out. तो आप कुछ भी नहीं बच्चा दे पाएंगे। आप किसी भी चीज का जन्म नहीं दे पाएंगे। यस ध्यान से सुना आपने? यस। आप किसी भी चीज का जन्म नहीं दे पाएंगे। प्रार्थना नहीं करने वाले व्यक्ति ऐसे दूसरों की प्रार्थना के सहारे से अगर आप एक जीवन जी रहे हैं, आपके लाइफ में आपको डिलीवरी करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसी एक बांझ अवस्था में आप रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होना है, खुद से प्रार्थना करना स्टार्ट करना है। मैन मैन। आफ्टर दिस मैसेज सीरीज और इस संदेश श्रृंखला के बाद में माई प्रेयर लाइफ हैज अपग्रेडेड मोर। और मेरी प्रार्थना जीवन बहुत बढ़ गई है इसके बाद। Because I received this word first for me. और ये सब मैंने पहले अपने लिए ग्रहण किया। When it comes to me, it becomes a message to you. जब मैंने ये अपने लिए ग्रहण किया तो ये आपके लिए संदेश बन गया। मैन। कितने लोगों का प्रेयर लाइफ में बदलाव आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कुछ लोग भी है, ये 2 महीने से मैं जो सिखा रहा हूँ, कुछ लोगों को भी अगर मदद करता है तो मैं धन्य हूँ उसके लिए। हालेलुया। May your prayer life change in the name of Jesus. और आपका प्रार्थना जीवन बदल जाए यीशु May मसीह your के नाम prayer में। life change in the name of आपका प्रार्थना जीवन Jesus. बदल जाए यीशु मसीह के नाम May में। your prayer life change in the name of प्रार्थना जीवन Jesus. बदल जाए यीशु मसीह के नाम May में। you go and deliver, go and deliver, go and deliver. और आप जाएं और जन्म दे, और आप जाएं और जाए और जन्म दे, जाए और जन्म दे। ए लेवल पर आपका प्रेयर लाइफ में बड़ा एक्सप्लोजन आ जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। विश्वास के साथ ग्रहण किए हुए लोगों के साथ ऐसे ही हो जाए। आमीन आमीन लॉर्ड। Amen. आमीन आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praying is not wasting. और प्रार्थना करना व्यर्थ करना नहीं है।
Praying is not wasting. प्रार्थना करना व्यर्थ काम करना नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रार्थना करना इट्स नॉट अ वेस्टिंग टाइम। प्रार्थना करना समय वेस्ट करना नहीं है, व्यर्थ करना नहीं है। Galatians chapter number 4 and verse number 19 quickly. और गलातियों 4 अध्याय खुलेंगे। थैंक यू जीसस। 4:23। My little children, okay, Galatians 4:9. My little children, of whom I travail in birth, again until Christ be formed in you. But I desire to be present with you now, and to change my voice, for I stand in doubt of you. Okay, read only 19. ओके 19 से पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो ये होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं। Verse number 19. वचन 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। Amen. So Paul is saying that I am having a labor pain for you. और पौलुस कह रहा है कि मुझे जच्चा की सी पीड़ा होती है तेरे लिए। He is saying to the Galatians church, I am having a labor pain. और वो गलातियों की कलीसिया को बोल रहा है कि मुझे गर्भवती की सी पीड़ा होती है। Mothers can understand that. और माताएं समझ सकती हैं The depth of the pain what Paul is saying. और कितने गहरी दर्द के बारे में पौलुस वहां कह रहा है। So Paul is going through lot of pain. तो पौलुस बहुत सारे दर्द से जा रहा है। Why he is bearing all that pain? क्यों वो ऐसे दर्द को सह रहा है? Because something is getting birthed, something is getting formed in the body of Christ. क्योंकि कुछ तो मसीह की देह में जन्म ले रहा है, कुछ तो बन रहा है। He can throw out that pain. और वो उस दर्द को निकाल सकता है। He can throw out that pain. और उस दर्द को बाहर निकाल सकता है। वो निकाल के बाहर फेंक सकता है, लेकिन वो नहीं फेंक रहा है। उसका कारण क्या है? उसकी एक इच्छा है, उसकी एक मनसा है कि कलीसिया के अंदर मसीह का रूप बन जाना है। आमीन आमीन आमीन। Usually all those who are in the place of Paul, और खासकर जो लोग उसके पौलुस के स्थान पर हैं, all those who are in the place of Paul, और जो लोग पौलुस के स्थान पर हैं, you have to go through a labor pain always. आप सभी को ऐसे दर्द से जाना पड़ेगा, गर्भवती महिला के दर्द से जाना पड़ेगा। But understand, लेकिन समझना है, because of your labor pain, आपके उस जच्चा के से दर्द के कारण, because of your labor pain, आपके जच्चा के से दर्द के कारण, Christ is formed in some people. कि मसीह कुछ लोगों के अंदर जन्म ले रहा है। मैन मैन। तो ये जच्चा किसी दर्द को खत्म करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। मैन मैन। क्या कह रहा है? तब तक मैं तुम्हारे लिए, जब तक डिलीवरी नहीं होएगा, मैन मैन। हालेलुया। मसीह का जब तक तेरे अंदर से डिलीवरी नहीं होगा, जब तक मसीह तेरे अंदर से प्रकट नहीं होगा, तब तक मैं वो जच्चा की पीड़ा को सहता रहूंगा। मैन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Let me ask you a question. आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। Do you have such labor pain in prayer? क्या आपको भी प्रार्थना में के समय ऐसा दर्द होता है? क्या जच्चा आपकी का सा प्रार्थना में एक दर्द है? This is the way it should be asked. और ये ऐसे कि आपके प्रार्थना में ऐसा दर्द होता है क्या? मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपके प्रार्थना में एक पेन है क्या? हालेलुया। मैन मैन। अगर आपकी प्रार्थना में एक दर्द है, तो समझ जाना ये वचन, हालेलुया ये हालेलुया। जच्चा की सी पीड़ा है, ये नाश होने की पीड़ा नहीं है। मैन मैन मैन। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। ये कुछ तो हाथ से निकल जाने की पीड़ा नहीं है, बर्बाद होने की पीड़ा नहीं है। काय की पीड़ा है? जच्चा की सी पीड़ा है। ये काय की पीड़ा है, जन्म ये लेने की लेबर पीड़ा पेन है।
ये जन्म देने की पीड़ा ये है। कुछ चीजों को तेरे लाइफ में तू बाहर निकालने वाला है, और निकलने से पहले का एक दर्द है। ये रेवलेशन आमीन, तेरे अंदर आमीन, होना आमीन, चाहिए आमीन, और उसे आमीन। एक्सेप्ट कर लेना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हर एक माँ, एवरी मदर एक्सेप्ट्स द लेबर पेन। हर एक माँ उस दर्द को ग्रहण करती है। हालेलुया। मुंह खोल के बोलो, यस 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 यस। बच्चा दिया हुआ लोग समझ सकते हैं। आमीन, आमीन। कोई भी माँ उस बच्चा की दर्द से हटने के लिए नहीं बोलती, हाँ या ना। यस दर्द सहने के लिए वो रेडी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको एक चीज मालूम है, ये जस्ट दर्द के बाद में क्या होने वाला है? एक बच्चा जन्म लेने वाला है। आज प्रार्थना में कुछ दर्द वाला विषय अगर तेरे पास है, प्रार्थना में बैठते समय अगर आंसू अपने आप निकलते हैं, अगर पेन उसमें से अगर आ रहा है, तो समझ जाना कुछ चीजों को तू डिलीवरी करने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन आमीन जीसस। हालेलुया हालेलुया। रिसीव दैट, रिसीव दैट, रिसीव दैट। यीशु के नाम में कुछ जन्म को मेरे अंदर से मैं देने जा रहा हूं। ये लेबर पेन व्यर्थ पेन नहीं है, ये लेबर पेन एक डिलीवरी का पेन है यीशु के नाम में। रिवाइवल को जन्म देने के लिए, चर्च प्रोजेक्ट्स को जन्म देने के लिए, आत्माओं को जन्म देने के लिए, प्रार्थना के उत्तरों को जन्म देने के लिए, कुछ असाधारण सुपरनैचुरल कार्यों को जन्म देने के लिए, एक दर्द में से होके जाने के लिए तैयार रहना। यीशु के नाम में ऐसे जच्चा किसी दर्द उठाने वालों को देखकर मैं भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले कुछ दिन के अंदर तो कुछ चीजों को डिलीवरी करने जा रहा है। कमान मुंह खोल कर आत्मा में बातें करे। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, डिलीवरी होने दे यीशु के नाम में, डिलीवरी होने दे यीशु के नाम में, डिलीवरी होने दे यीशु के नाम में। There is pain in prayer. प्रार्थना में एक दर्द है। It is a labor pain. ये जच्चा का सा दर्द है। फिर से, प्रार्थना में एक दर्द है। hey, प्रार्थना में एक दर्द है तो वो जन्म देने का दर्द है। प्रार्थना में एक दर्द है तो वो जन्म देने का दर्द है। ना खामो लेस्ते ना खाना माना 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 मास तोलो बो शोलो बो तोलो बोलो ले ए ना हा बाहाता बाहाता ना ना ना। पीछे बैठे हुए लोग रिसीव करें। आज मेरी प्रार्थना में अगर दर्द है, आज अगर मेरी प्रार्थना में आंसुए हैं, आज अगर मेरी प्रार्थना में गिड़गिड़ाहट है, वो एक जच्चा किसी दर्द है, विलाप का नहीं है। वो विलाप का दर्द नहीं है। कुछ चीजें मर गई उसका दर्द नहीं है, कुछ चीजों को जन्म देने वाला हूं उसका दर्द है वो। माय गॉड माय गॉड माय गॉड। मैंने क्या बोला वे? कुछ चीजें मर गई उसका दर्द नहीं है। जिस चीज कुछ चीजें मर गई उसका दर्द नहीं है, कुछ चीजें जन्म लेने वाली है उसका दर्द है। कुछ चीजें मर गई ये आंसुए कुछ चीजें मर गई है उसके लिए नहीं निकल रहा। ये दर्द कुछ चीजें मर गया उसके लिए नहीं निकल रहा। ये दर्द कुछ चीजों को जन्म देने जा रही है इसके लिए आ रहा है। मेरी प्रार्थना है ऐसा लेबर पेन कुछ लोगों को इधर मिले यीशु के नाम में। वो बोझ आए तेरी प्रार्थना में, वो बोझ उठ रहे तेरी प्रार्थना में, तेरी प्रार्थना के अंदर वो वाला बर्डन आए तुझे, सारा बर्डनलेस प्रेयर हट जाए। Amen. Please be seated. कृपया बैठ जाए। When you pray for a lost person, अगर आप प्रार्थना करते हैं किसी खोए हुए व्यक्ति के लिए, if you pray for a person who is lost in the hell, अगर आप प्रार्थना करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो खो गया है नरक में, if you pray for a person who is backslided, एक व्यक्ति जो खो गया है और पीछे हट गया है प्रभु से, if you feel a pain, आप उस एक दर्द को अगर अंदर महसूस करते हैं, if you feel a burden for that, अगर उसके लिए एक बोझ को अनुभव करते हैं, dash pain, कौन सा दर्द है? कौन सा दर्द है? वो जच्चा का सा दर्द है। आमीन आमीन आमीन। Because क्योंकि you can deliver backsliders. आप जो पीछे हट चुके हैं उनको उन जन्म देंगे।
हालेलुया। Amen. Amen. दादा बादा नमस्ते नबाश। नमस्ते बादा नमालाबाश। Listen here. You are in a labor room when you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप जन्म देने वाले कमरे में हैं Usually there is one saying in that maternity ward. और खास करके एक कहावत है जहाँ जन्म दिया जाता है उस कमरे में, That is ऐसा कि push. पुश करो, धक्का दे। क्या धक्का बोलते दो। हैं? पुश करो, धक्का दो। पुश करो। मैं माएं समझेंगी यीशु के नाम में। मैं What is this push? तो कौन सा ये धक्का देना है? What is this push? कौन सा धक्का देना है ये? What is this PUSH? कौन सा ये PUSH है? ये It push is करना pray है। until something happens. ये इसका अर्थ है कि प्रार्थना करते रहो जब तक कुछ नहीं हो जाता। PUSH पुश का फुल फॉर्म है प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। जब तक कुछ चीजें होती नहीं तब तक प्रार्थना करते रहो। डॉक्टर बोल रहा है पुश, परमेश्वर बोल रहा है प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। डॉक्टर बोल रहा है पुश, मेरा परमेश्वर बोलता है प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। कुछ चीजें होने तक प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना करते रहो जब तक कुछ हो नहीं जाता। जब तक कुछ होता नहीं तब तक पुश करते रहना पुश है। करते रहना है। आमेन आमेन जी। जब तक कुछ चीजें होता नहीं तब तक पुश करते रहना है। रहना है। आमेन। पुश करते 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 एक मोमेंट आएगा आमेन, जब आमेन। डिलीवरी हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इफ देयर इज नो पेन अगर कोई दर्द नहीं है देयर विल बी नो गेन आल्सो। तो वहां पर कुछ पाना भी नहीं होगा। अगेन इफ देयर इज नो पेन इन योर प्रेयर अगर आपके प्रार्थना में कोई दर्द नहीं देयर है विल बी नो गेन इन द प्रेयर। तो आपकी प्रार्थना में कुछ पाना भी नहीं होगा। कम ऑन समबडी। और फिर कोई तो कहे कि अगर आपकी प्रार्थना में कोई दर्द नहीं होगा तो आपकी प्रार्थना में कुछ पाना भी नहीं होगा। ऐसा सोच के देखो, अभी प्रार्थना में जो दर्द है वो दर्द नहीं रहता। हालेलुया। नथिंग विल हैपन। तो कुछ भी नहीं होता। लेट मी टेक यू टू वन स्क्रिप्चर। एक वचन में आपको ले जाना चाहते हैं जेम्स चैप्टर नंबर 5 और याकूब 5 अध्याय 16 to 18। 16 से 18 तक। James chapter number 5 16 to 18। Yeah. याकूब 5 अध्याय 16 से 18। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। Bring the water। फिर उसने प्रार्थना की कि आकाश से वर्षा हो और भूमि फलवंत हुई। Yeah. It says there is one person called Elijah। और वो कहता, यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति है एलिया। About him the word says उसके विषय में वचन कहता है he was a natural guy like कि us। वो हमारे जैसा ही मनुष्य था। He was a normal person like वो us। हमारे जैसा साधारण मनुष्य था। He was not a deluxe edition। और कोई वो डिलक्स एडिशन, वो बहुत ऊंचा व्यक्ति नहीं था। क्या लिखा हुआ इधर? हमारे जैसा ही दुख सुख भोगी मनुष्य। हमारे जैसे ही दुख दुख सुख भोगी मनुष्य मनुष्य था। किधर है वो? 17। एलिया भी तो हमारे समान, लिखने वाला याकूब भी हमारे जैसा था। उसने जब एलिया को देखा तो वो बोलता है एलिया भी हमारे जैसा ही दुख सुख भोगी मनुष्य था। क्या हुआ? उसने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। A normal person, एक साधारण मनुष्य, a very natural person। बहुत सामान्य व्यक्ति है। But when he is praying, लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहा है there is no rain। तो वहां पर बारिश नहीं हो रही। When again he is praying, लेकिन फिर जब वो प्रार्थना करता है again there is rain। और फिर बारिश होती है। This means इसका मतलब ये है this man is controlling the climate। और ये व्यक्ति वातावरण को कंट्रोल किए हुए A है। man sitting on the earth in his prayer, he can control the climate। और ये व्यक्ति यहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहा है और वो कंट्रोल कर रहा है वातावरण को, बारिश को। So who is Elijah?
तो ये कौन है एलिया? He is a weather controller. तो ये वातावरण को कंट्रोल करने वाला है। We have weather forecasting department who gives us the weather, but here is a man who changes the weather. हमारे पास मोबाइल में देखते हैं वातावरण का बताने वाला मौसम विभाग है, लेकिन वो मौसम को बदल देने वाला व्यक्ति है। आज धरती पे बहुत सारे मौसम विभाग के लोग हैं, हाँ या ना? यस, हालेलुया, मौसम बताने वाले लोग हैं। यस। इधर प्रार्थना करने वाला एलिया मौसम को बदलने वाला हो गया। आमीन, आमीन। पड़ोसी को बोलो, मौसम बताने वाले नहीं, मौसम बताने वाले नहीं, मौसम को बदलने वाले होने का बुलाहट तेरे ऊपर है। मौसम को बदल देने का बुलाहट तेरे ऊपर है। कम से कम 2 बार बोलिए। मौसम को बताने वाला नहीं, मौसम को बदल देने वाला बुलाहट तेरे ऊपर है। मौसम को बताने वाला नहीं, मौसम को बदल देने का बुलाहट तेरे ऊपर, मेरे ऊपर है। वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट का न्यूज लेके कोई भी बता सकता है कभी बारिश होगा कभी, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर खास अभिषेक है, बारिश को रोकाने का अभिषेक। वाह वाह वाह, यीशु के नाम में एलिया का चद्दर कुछ लोगों के ऊपर आ जाए यीशु के नाम में। Listen here. While I was praying, और ध्यान से सुनिए, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, while I was praying, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, I was praying for the youths. और मैं जवानों के लिए प्रार्थना कर रहा था, Holy Spirit said one thing, please sit. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, The Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, there is spirit of Isabel. और एक इजाबेल का आत्मा है। हालेलुया। It's a demonic spirit. और ये दुष्ट आत्मा है। The demonic spirit, the Isabel spirit, or the Isabel was the lady. She used to always go against Elijah. और ये दुष्ट आत्मा जो कि इजाबेल का आत्मा है, वो एलिया के विरोध में रहती थी हमेशा। एक स्त्री थी जो एलिया के विरोध में रहती थी। Always Elijah is in pain because of that one lady. और हमेशा एलिया दर्द में रहता था उस स्त्री के कारण से। एक अभिषिक्त के दिल में दर्द होने वाला इजाबेल नहीं बनना कभी। मैन 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 मैन। एक अभिषिक्त का मन दुखे, उनको स्पिरिचुअल डिप्रेशन में लेके जाने वाला एक इजाबेल नहीं बनना बोल रहा हूं। मैन मैन लॉर्ड। उधर एलिया के लिए वो इजाबेल थी। आज जितने भी लोग ऐसा करते हैं, इन सबके अंदर इजाबेल का आत्मा है, मैं बोल रहा हूं। जीसस। एक स्पिरिचुअल मैन ऑफ गॉड को हर्ट करने वाला स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट ऑफ इजाबेल। बोलिए सर, बोलिए। एक आत्मिक मनुष्य को, आत्मिक दास को दुख पहुंचाने वाला वो आत्मा है इजाबेल का आत्मा। दैट इज व्हाट वी सी। ये तो हम देखते हैं। सो ऑल ओवर वी हियर, सब लोग बोलते हैं इजाबेल का आत्मा आज भी काम करता है पृथ्वी पे। मेरे अंदर एक शब्द परमेश्वर ने बोला, हालेलुया। दुनिया सब बोलती है इजाबेल का स्पिरिट, इजाबेल का स्पिरिट, इजाबेल का स्पिरिट, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, अगर इजाबेल का आत्मा है तो एलिया का आत्मा भी है। आमीन 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 लॉर्ड। हालेलुया। ताली बजाकर अभिषेक में भरकर उसे रिसीव करें। यस, एलिया की आत्मा के साथ में कुछ लोग खड़े हो जाए। आमीन आमीन आमीन। एलिया की आत्मा के साथ कुछ लोग खड़े हो जाए। Let there be people like the spirit of Elijah. एलिया की आत्मा वाले लोग भारत में खड़े हो जाए। आमीन। हालेलुया। वाले लोग भारत में खड़े हो जाए। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? इसाबेल का आत्मा काम करता है, वो बोलने के लिए नहीं, लेकिन एलिया का आत्मा आज भी काम कर रहा है, ये बोलने का अनॉइंटिंग। लेट मी प्रीच। मुझे प्रचार करने दें। Come on, sit, please. I was saying, और मैं कह रहा था, not the spirit of Isabel, और इजाबेल का आत्मा नहीं, but the spirit of Elijah. एलिया का आत्मा। What is the spirit of Isabel? इजाबेल का आत्मा क्या करता है? It is the locking spirit. वो रोक देने वाला आत्मा है। It is the spirit that makes one person dry in the spirit. और ये वो आत्मा है जो एक व्यक्ति का आत्मा सुखा देता है। The Elijah spirit, लेकिन एलिया का आत्मा, it is a spirit that can control, it is a spirit that can unlock, which can unlock the climates. और एलिया का आत्मा वो आत्मा है जो वातावरण को कंट्रोल कर सकता है, मौसम को कंट्रोल कर सकता है। कितने लोगों को मालूम है पुराने नियम में जो था वो शारीरिक यस मंडल में था, हालेलुया। नए नियम में वो
आत्मा के लिए बात होता है, हाँ या ना? आमेन आमेन आमेन। अगर पुराने नियम में एक नेचुरल क्लाइमेट को अगर एलिया ने हैंडल किया, यस तो नए नियम में कुछ लोगों को स्पिरिचुअल क्लाइमेट्स को हैंडल करने का anointing है। आमेन आमेन आमेन। कितने लोगों ने सुना? आमेन आमेन जीसस आमेन लॉर्ड। यू कैन कंट्रोल द स्पिरिचुअल क्लाइमेट, आप आत्मिक क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं, आत्मिक वातावरण को कंट्रोल कर सकते यू कैन हैं, कंट्रोल द स्पिरिचुअल क्लाइमेट। आप आत्मिक मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। एक आत्मिक जन क्या कर सकता है? एक आत्मिक मौसम को कंट्रोल कर सकता है। फिर से एक बार, एक आत्मिक जन क्या कर सकता है? आत्मिक जन आत्मिक मौसम को कंट्रोल कर सकता है। मैन मैन मैन। मतलब आत्मिक मंडल के अंदर कुछ डोर्स को आप क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं, और कुछ डोर्स को आप बंद भी कर सकते हैं। थोड़ा स्पिरिचुअल है, लेना पड़ेगा अंदर। मैन मैन। Who was Elijah? कौन था एलिया? He was a praying man. वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति याकूब था। 5 अध्याय में एलिया का एक ही गुण विशेष बताया है, वो है एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसका मतलब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? मौसम को बदल सकता है, आत्मिक मौसम को बदल सकता है। Praying church can control the climate of the whole nation. और प्रार्थना करने वाला खलीसिया पूरे राष्ट्र के आत्मिक वातावरण को बदल सकता है। आमेन आत्मिक मौसम को पूरा बदल सकता है। आमेन। मैन मैन। 1 Kings chapter number 18 42 to 44. और पहला राजा 18 अध्याय 42। पहला राजा 18 अध्याय। Quickly. जल्दी। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। The word of God says Ahab went to eat and drink. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अहाब खाने पीने को चला गया Elia went to pray on the mountain. और एलिया कर्मेल की चोटी पर प्रार्थना करने के लिए गया। An ungodly person going to have the food and water, but here a godly person is going to prayer. और एक अईश्वरीय व्यक्ति खाने पीने के लिए जाता है और दूसरा ईश्वरीय व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए जाता है। Today the world will go after food and drink, और but your calling is to go on to the mountain of prayer. और आज संसार जो है वो खाने पीने के लिए दौड़ेगा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए दौड़ेगा। आमेन। आहाब खाने पीने को चला गया, एलिया प्रार्थना करने को चला गया। आमेन, बोलिए आमेन। बोलिए बोलिए बोलिए। आहाब खाने पीने को चला गया, एलिया प्रार्थना करने को चला कर। फिर गया। से एक बार। अहाब खाने पीने को चला गया, एलिया प्रार्थना करने को चला गया। तो ये जितने भी लोग प्रार्थना के समय प्रार्थना में नहीं आते हैं, कहीं और जाते हैं, ये लोग सब कौन है? अईश्वरीय लोग। अहाब They carry the spirit of Ahab. वो अहाब की आत्मा को लिए चलने वाले लोग हैं। बुरा लगा उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। प्रार्थना के समय प्रार्थना में जाना छोड़ के पेटी उठा के कहीं और जाने वाले लोग, ये सब लोग आहाब की कैटेगरी में आते हैं। हालेलुया। एलिया वाले लोग कहां जाएंगे? प्रार्थना करने के लिए। पड़ोसी को बोलो प्रार्थना के समय चर्च में आना सीखो पहला। प्रार्थना के समय में चर्च में आना सीखो पहला। प्रार्थना के समय में प्रार्थना करने के लिए चर्च में आना सीखो सब पहला। बेसिक्स फर्स्ट कम बैक टू द बेसिक्स। और ये बुनियादी बात है। पहले बुनियादी बातों में आ जाओ, फिर फायर गिराने का। मैन मैन मैन। हेलो, हालेलुया। So how is Elijah praying? Come on quickly. How is Elijah praying? एलिया कैसा प्रार्थना कर रहा है? कौन से वचन में है वो? या इधर देखिए। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। Amen? मैन मैन। So how is he praying? और कैसे वो प्रार्थना कर रहा है? Can I have one demo? एक डेमो देख सकते हैं। Come on quickly. So suppose if this is Elijah.
समझिए ये एलिया है। How is he praying? तो कैसे ये प्रार्थना कर रहा है? Look to his position. उसको देखिए कैसा वो करता है। ना ही वो घुटने पे आया है, ना ही वो घुटने पे आया है। He is not on the knees. और वो घुटने पर नहीं आया है, He is not sitting. और ना ये बैठा है। What is he doing? वो क्या कर रहा है? He is putting his head वो अपने सिर को ले रहा है। ले in लिया। this way. He is praying. और इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहा है। In this way he was praying. और इस प्रकार से वो प्रार्थना दोनों कर रहा है। पैर को साइड करके अपना मुंडी ऐसा बीच में डाल के उसने प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, ना ही वो घुटने पे गया, आमीन, आमीन। ना ही वो खड़ा होके प्रार्थना कर रहा है, ना ही वो बैठ के प्रार्थना कर रहा है, ना ही वो घुटने पे जाके प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब प्रार्थना में रिलीजियस लोगों का कोई भी एक्शन नहीं था, रिलीजियस लोगों का कोई भी पोजीशन नहीं था उसके अंदर, आमीन, आमीन। लेकिन उस प्रार्थना में एक प्रोफेटिकल एक्शन था, एक नबूवत का कार्य था। उन दिनों में जितनी भी इब्री स्त्रियां होती थी, वो इब्री स्त्रियां जब बच्चे देती थी तो भारत में होने वाले डिलीवरी जैसे नहीं था, कुछ इसी तरीके से इब्री स्त्रियां बच्चों को जन्म देती थी। सो व्हाट इज एलाइजा डूइंग हियर? तो एलिया यहाँ क्या कर व्हाट रहा इज था? एलाइजा डूइंग हियर? एलिया यहाँ क्या कर रहा था? व्हाट इज एलाइजा डूइंग हियर? एलिया यहाँ क्या कर रहा था? ही इज बर्थिंग द रेन। वो बारिश को जन्म दे रहा था। यू विल बर्थ द रेन। आप भी बारिश यू को विल जन्म बर्थ देंगे। द रेन ऑफ रिवाइवल। आप भी बारिश को जन्म देंगे। जागृति का बारिश को आप जन्म देने वाले हैं, विश्वास करने वाले आमीन बोल के पकड़ लें। आमीन। Elijah was praying in that form. और एलिया इसके लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कुछ चीजों को जन्म देता है। मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कुछ चीजों को जन्म देता है। क्यों भाई ये एक्शन में क्यों आ रहे हैं आप? Why you are coming in this action? क्यों ये ऐसे कैसे इस एक्शन में क्यों आ रहे हैं? Why are you coming on this action? Aliko fasiyat raba. और इस तरीके से वो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? I have a revelation. मेरे पास ये एक प्रकाशन है। मुझे बताओ ना, आप ही पूछो, एलिया से आप ही पूछो, भाई ये पैर भी ऐसा करके मुंडी बीच में डाल के ऐसा वाला प्रेयर किसी ने पुराने नियम में किया नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं? उसके पास में एक रेवलेशन है, उसके पास में एक प्रकाशन है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जन्म देने वाला व्यक्ति है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कुछ चीजों को जन्म देता है। से आमेन, आमीन, आमीन। से आमेन, आमीन। 21वीं शताब्दी के एलिया लोग खड़े होना जरूरी है। आमीन, आमीन, आमीन। 21st century Elijah should raise in India. और 21वीं सदी के एलिया भारत देश में खड़े होने चाहिए। मुझे कुछ अच्छा प्रतिक्रिया यहाँ से नहीं मिल रहा। कुछ सूखे लोग सूख के बैठे हुए इधर, कुछ सूखे लोग इधर सूख के बैठे हुए, लेकिन ग्रहण करने वाले आत्मिक लोगों से बोल रहा हूँ, ये इंडिया के अंदर 21वीं शताब्दी का एलिया लोग खड़े होना है। आमीन, आमीन। जन्म देने वाली पीढ़ियां खड़ी होना है। प्रार्थना में जागृति की बारिश को जन्म देने वाले एलिया लोग खड़ा होना है। आमीन, आमीन। Receive it in the name of Jesus. ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। Receive it in the name of Jesus. ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। Are you with me? Are you with me? क्या आप साथ में मेरे? खड़े रहिए, मैं खड़े ही रहना। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, Amen. अय्यूब 38 और अय्यूब का 38 अध्याय 28 से 30 पढ़ो। पकड़ने के लिए रेडी रहना, आत्मा में अन्य भाषा बोल के खड़े रहिए, ऐसे मत खड़े रहना। 38 का 28 क्या मेघ की अल्लाह का फसल। क्या मेघ का कोई पिता है? क्या मेघ का कोई पिता है? और ओस की बूंदें किससे उत्पन्न हुई? बस इंग्लिश में बोला, देयर इज देयर एनी फादर टू रेन? कि क्या बारिश का कोई पिता है? हालेलुया। क्या बारिश का कोई पिता है?
बारिश को जन्म देने वाला कोई पिता है क्या? आयुब में पूछ रहा है। कम ऑन, मुंह खोलकर बोलिए, आई विल बर्थ द रेन। मैं बारिश को जन्म दूंगा। नॉर्मली बारिश का कोई पिता नहीं होता, उधर क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दिया। जवाब ये पीढ़ी को मिल रहा है। यस, हाँ 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 हाँ। बारिश को जन्म देने वाला कोई है क्या? इधर कुछ लोग खड़े हो जाए, बारिश को जन्म देने वाले। I can feel the anointing of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को अनुभव कर सकता हूँ। You can. You can birth the rain. आप बारिश को जन्म दे सकते हैं। You can birth the rain. आप बारिश को जन्म दे सकते हो। 10-15 बार बोलिए सर। आप बोलिए। बारिश को जन्म दे सकते हो। बोलिए। आप बारिश को जन्म दे सकते हो। आप वर्षा को जन्म दे सकते हो। आप बारिश को जन्म दे सकते हो। मुंह खोलकर बोले, There is no anointing. बारिश को आप जन्म दे With सकते anointing. हो। आप बारिश को जन्म दे सकते हो। मुंह खोलकर बोले, आप बारिश को जन्म दे सकते हो। वो आप आत्मिक मौसम को बदल सकते हो। जब आप लोग सब ऐसे ही आप बोलिए, आत्मिक मत मौसम विश्वास को से बदल बोलिए, सकते हो। आत्मा में बोलिए। आप आत्मिक मौसम को बदल सकते हो। आप बारिश को जन्म दे सकते हो। बारिश आप को बारिश जन्म को देने जन्म दे वाला सकते हो। जनरेशन। Amen. I am Amen. the generation that will give birth to the rain. Amen, amen, amen. मैं वो पीढ़ी हूँ जो बारिश को जन्म देगी। मैं वो पीढ़ी हूँ जो बारिश को जन्म देगा। तो बाला हाना मासे बेले बाबा मामा नामा नामा दे 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 रो लो लो स्तो दले खदा बदा नबा दबा नमा 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 शना दला खदा रबाल बोश बेदे 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 ए ला 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 ना 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 स्ते बाबा बाबा मा नमा शो लो लो तो ओ ला मा 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 सोलो दे शे I will give birth to the rain. मैं बारिश को जन्म दूंगा। I will give birth to the rain. I will give birth to the rain. मैं बारिश को जन्म देने वाला हूँ। मैं आत्मिक मौसम को जन्म देने वाला हूँ। मैं आत्मिक मौसम को बदल देने वाला हूँ। बा 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 मालो बोस्तो रो बो शेरो मोनो मोको रो बो la 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 na 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 masta la 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 oh la ba 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 na ma na ma na ma na ma na maste la 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 दोनों पैर को बीच में रख के मुंडी नीचे करके बारिश को जन्म देने वाला एलाइजा। Please be seated. कृपया बैठ जाएं स्थान पर। रेखा पत्थर का बस ये तरबना सिया। What a beautiful thing it is. और ये कितनी अद्भुत बात है A man, कि एक मनुष्य, not a woman, एक स्त्री नहीं, एक पुरुष behaving like a woman. वो स्त्री के जैसे व्यवहार कर रहा है। एक पुरुष
स्त्री के जैसे जन्म देते टाइम पे जैसा स्त्री रहती है वैसा प्रार्थना के समय कर रहा है। हालेलुया। इसको बोलते हैं प्रोफेटिकल एक्ट। आमेन आमेन। भविष्यवाणी का कार्य कहलाता है। और मैंने आपको सिखाया है पवित्र आत्मा को भविष्यवाणी का कार्य बहुत पसंद है। मैं और रिलीजियस वाला वो वाला Jesus। से ज्यादा वो नबूवत का कुछ कार्य जब आप विश्वास से करते हैं। इसको पागल है बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हालेलुया। इसको पागल है बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन भविष्यवाणी का कार्य विश्वास में करने के लिए जब आप तैयार होते हैं तो अद्भुत। हम लोग सब एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश हुआ। एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश बंद हो गया। कैसे किया? हालेलुया हालेलुया। There is pain in prayer. प्रार्थना में एक दर्द है। प्रार्थना में ये एक बेटा दर्द जो अब है। इधर खड़ा हुआ 5 मिनट होएगा ना तकलीफ होएगा। हालेलुया। हाँ या ना? यस यस। आगे पढ़ोगे क्या लिखा मालूम है इधर? what it is written? क्या लिखा है वहां पर? There is one servant. कि वहां एक सेवक था। हालेलुया हालेलुया। There is one servant. वहां एक सेवक था। The Elijah is sending him, go out and see that if there is rain. और वो अपने सेवक से कह रहा है कि जाओ जाकर देखो क्या बारिश आ रही है। Come here. सेवक गया। जाओ सेवक। Come on, go, run, run, run. सेवक गया। हालेलुया हालेलुया। रामा नामा लोस्ते रामा दाना मालो बोस्ते तेरा बाबा 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 रामा नमस्तला दला 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 रामा नमः। जवाब चाहिए, आओ जल्दी आओ। रामा बोलो बोशे खाता बाला बादा दला 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 नमः। बारिश हुआ? बारिश था? नहीं नहीं था। नहीं था। एक सेकंड ना, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जाके फिर से देख के आओ। Come on. हाँ हाँ। बारिश था? बारिश था? नहीं था। बारिश था? नहीं था। मैं फिर से प्रार्थना कर रहा हूं, फिर से जाके देख के आ। एलका फसा था रबला का। Where is prayer man? Okay. Come here. Gosh, Where is he? आया आया आया। बारिश है? नहीं है। इधर देखो, वचन के अंदर लिखा है 7 बार गया। हालेलुया हालेलुया। एलिया जैसे एक व्यक्ति जब प्रार्थना किया, सेवक 7 बार जाके नेगेटिव रिजल्ट लेके आया। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा बोला एलिया को ज्यादा ग्रेस का जरूरत है, ये सेवक को ज्यादा ग्रेस का जरूरत है। किसको ज्यादा ग्रेस का जरूरत है? किसको ज्यादा अनुग्रह चाहिए? मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे आत्मिक संतानों के लिए जो अपने स्पिरिचुअल फादर्स की बात को मानकर जाल उतारने के लिए रेडी होते हैं। अगर आपने कहा है तो हम ये करेंगे बोलकर। कितने लोग समझ रहे मुझे नहीं पता। इधर सुनो, 7वें बार बोल रहा हूं। एलिया प्रार्थना कर रहा है। एलिया बोल रहा है 6 बार बारिश नहीं दिखा ना, पुश पुश, प्रे until something happens। जब तक
कुछ नहीं हो जाता, जन्म नहीं दे प्रार्थना रहे कर। बारिश को, तब तक Yes, पुश Lord. करते रहे। Amen. 6 बार पुश किया, Amen. नहीं हुआ। बाबा, 7वें बार बोला, तेरा बाबा, अब भी जाके आ। मतलब ये भी खतरनाक आदमी है। Jesus, बाबा, नामा, नामा, yes, yes, 3 बार करके कुछ लोग आमेन बोल के प्रेयर क्लोसेट से बाहर आते हैं। Jesus. 3 बार आमेन बोल के इतना ट्राई किया प्रभु, फिर भी हुआ नहीं बोल के प्रार्थना बंद करके पीठ दिखा के जाने वाले लोग हैं। लेकिन प्रभु को ऐसे लोग चाहिए। Amen. जन्म देना है ना, अगर तुझे Amen, Jesus. बाबा, नो। अगर तुझे जन्म देना है लाइफ में कुछ चीजों को Amen. Amen. प्रैक्टिस करने में परफेक्ट हो जा, क्योंकि 7 नंबर परफेक्शन का नंबर है। Amen. Hallelujah. प्रार्थना करने में परफेक्ट हो जाओ। आमेन, 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 आमेन। हेलो, इधर सुनिए। 7वें बार फिर से गया, जाओ। कम ऑन, सेवक गया, सेवक गया। 6 बार जाने पर, सुनना इधर, 6 बार जाने पर, 2 बार जाने पर, 3 बार जाने पर, उन दिनों में फादर बोलने का स्वभाव था। एलीशा भी एलिया को पिता बोलता था। कितने लोगों को मालूम है? बोला पिता, फादर, क्या बात कर रहे हैं? 1 बार जाके आया, 2 बार जाके आया, 3 बार जाके आया। उस कॉन्वर्सेशन में सेवक का एक लाइन भी नहीं है। हालेलुया। समझ रहा है कि नहीं आमेन, समझ? आमेन, साइलेंट ओबेयर्स, चुप रह के मानने वाले आमेन, आमेन। क्वालिटी होना चाहिए अंदर। Jesus. उलट प्रश्न करने वाले नहीं, ऐसा वैसा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, नहीं नहीं। पुश, देखो आ गया। कम हियर। क्या दिखाई दिया? हाथ के समान दिखाई दिया। 7 बार ट्राई करने के बाद सीटी कोई लाया नहीं है। 2 हफ्ते पहले मैं सीटी लाने के लिए बोला था, नहीं इधर मानने वाला कोई नहीं। अगले संडे सीटी के साथ में चर्च में प्रवेश करने का। हालेलुया। हो हाँ। बाबा। 1 सेकंड, आमेन, मैंने क्या बोला? 6 बार ट्राई किया। कितने बार? 6 बार ट्राई की। 6 बार ट्राई करने के बाद 7वें बार क्या होना चाहिए था? बहुत बड़ा बारिश। दिखाई क्या दिया? पवित्र आत्मा से मैंने पूछने लगा, इतना बड़ा एरोप्लेन जिसमें 180 लोग बैठते हैं, वो एरोप्लेन जब उधर रहता है वो हमको एक छोटा चिड़िया जैसा दिखता है। हालेलुया। ये व्यक्ति को ये हाथ जैसा बादल ऊपर कैसे दिखाई दिया? हालेलुया। बाबा, माना मास्टर। यस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये सेवक भाई खास आदमी था। ये हालेलुया, हालेलुया। Amen. आत्मिक मंडल में कुछ चीजों को पहले से देखने वाला एक व्यक्ति था ये। आमेन, आमेन। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमेन, जीसस। कितने लोग हैं मेरे साथ में? कम ऑन। आमेन, लॉर्ड। हालेलुया। हाथ का सा बादल, यस, यस। बोला क्या? एक बड़ा बारिश का हाथ का सा बादल हालेलुया, कभी भी बड़े बारिश का संकेत नहीं है। हालेलुया। यस, यस। बादल जब पूरा भर जाता है, काली घटाएं जब भर जाती है, वो बड़े बारिश का संकेत है। कहते हैं। ये व्यक्ति आत्मिक खास है। हालेलुया। आमेन, 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 जीसस। हालेलुया, हालेलुया। Amen. Amen. कॉल ऑफ जीसस में ऐसे सेवकों की जरूरत है। आमेन, आमेन, लॉर्ड। हाँ, बारा, मानोल, बेले। 2 आत्माओं को बचते हुए देखकर भी पास्टर जी बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है बोलने वाले कुछ लोग इसके अंदर चाहिए। आमेन, आमेन, जीसस। अब्बा, ओ ला ला ना 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 मांगेला बास्ता बादरा बादरा। आर यू रिसीविंग दिस? आमेन। क्या ग्रहण कर रहे हैं आप इसे? एक बड़े बारिश को हम जन्म देने वाले आमेन, हैं। आमेन, जीसस। एक बड़े बारिश को हम जन्म देने वाले हैं। आमेन, आज ये हाथ के जैसा दिख रहा है, जीसस। लेकिन ये किसका संकेत है? ये बड़ी बारिश का, किसका संकेत है ये? बड़ी बारिश का। एक बड़े बारिश का ये संकेत। आमेन, 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 लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए। आमेन, गॉड ब्लेस यू। कितने लोग को ये याद रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। A praying man is a birthing man और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जन्म देने वाला व्यक्ति है। who can be a father to rain. और बारिश का कौन पिता है? Praying man can birth a rain. और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बारिश को जन्म दे सकता है।
तो सवाल का जवाब मिल गया, मैं आशा कर रहा हूं। आमीन आमीन। बारिश का बाप कौन हो सकता है? प्रार्थना करने वाले लोग बारिश का बाप बन सकते हैं, जन्म देने वाले हो सकते हैं। आमीन आमीन। अंदर रखेंगे, मैं आशा करता हूं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, छोटा बादल देख के भी छोटा बादल देख के भी बड़ा बारिश है बोलने को सीखो। बड़ा बारिश है बोलने को सीखो। फिर से, छोटा बादल देख के भी बड़ा बारिश है बोलने को सीखो। छोटा बादल देखकर भी बड़ा बारिश है बोलने को सीखो। आमीन आमेन। आमीन आमीन। आज थोड़ा कुछ देख रहे हैं तो एक बड़ा आ रहा है, ऐसा पहला बोलो आमीन आमीन आमीन। आमेन। आमीन। पुश करते रहो, हालेलुया। 7वें बार तक भी पुश करते रहो। आमेन। आमीन प्रार्थना में दर्द है, आमीन आमीन। प्रार्थना में दर्द है, यस जन्म देते टाइम में दर्द है। यस। वो प्रार्थना का दर्द कौन सा दर्द है? जन्म देने वाला दर्द है, जच्चा का सा दर्द है। जन्म देंगे हम, आमीन। एक बड़ी बारिश को Yes. हम जन्म देंगे। एक अस्थमा ग्रस्त व्यक्ति, सुनिएगा, जल्दी में खत्म कर रहा है। एक अस्थमा ग्रस्त व्यक्ति ढंग से श्वास नहीं ले पाता है, लेकिन प्रार्थना करता है, प्रभु इस राज्य में, इस राज्य में, इस राज्य में सब बेदारी का बारिश आए। हालेलुया। काफी साल प्रार्थना कंटिन्यू किया। कुछ साल के बाद में, वो मरने के बाद में उसके डायरी पे लिखा था, रिवाइवल इन श्रीलंका। आमीन आमीन। श्रीलंका में बेदारी का बारिश। आमीन आमीन आमीन। वो मर के चला गया। कुछ समय के बाद में सिलोन करके एक रिवाइवल श्रीलंका में शुरू हुआ। Praise God. वहां से लोग तमिलनाडु में आए, तमिलनाडु में बड़ा रिवाइवल हुआ। आज तमिलनाडु में मसीह लोग भरे हुए हैं। आमीन 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 आमीन। इधर सुनो, मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी है। जब मैं आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम विशाखापट्टनम, जब मैं विशाखापट्टनम से ट्रैवल कर रहा था, मुझे हर जगह पर परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के बैनर्स दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। बस स्टैंड के ऊपर अभिषिक्त लोगों का फोटो लगा हुआ था। यस यस रिक्शा के पीछे देख रहा, उधर सब अभिषिक्त लोगों का मीटिंग्स का फोटोस लगा हुआ है। यस यस। एक दो जन का नहीं, भरे पड़े, हालेलुया भरे पड़े। आमीन आमीन। मेरा मन आनंदित हुआ। हालेलुया हालेलुया। साउथ में जो रिवाइवल हुआ उसका इफेक्ट आज भी उधर दिखाई दे रहा है। आमीन आमीन आमीन। जीसस। महाराष्ट्र के अंदर ऐसा होना है, थोड़ा सा भी भूख है क्या? आमीन, महाराष्ट्र का एसटी बस स्टैंड के ऊपर सब हालेलुया हालेलुया। आमीन, मीटिंग्स होने आमीन। वाले हैं, उसका पोस्टर लगाया हुआ देखने का थोड़ा इच्छा है क्या? आमीन। वाह। बाला एलाको सदले बहानी अथरबा नगासा तलरबा। प्रार्थना में जन्म दे, प्रार्थना में जन्म दे, प्रार्थना में जन्म दे, प्रार्थना में जन्म दे। अस्थमा लगा हुआ एक व्यक्ति ने एक बेदारी को जन्म दिया। How many of you are ready? कितने लोग आप तैयार हैं? कितने लोग सच में रेडी है? आमीन आमीन। I will give birth. मैं जन्म दूंगा। मुंह खोलकर बोलते रहिए, प्लीज सिट। बोलिए, मैं जन्म जन्म देने वाला हूँ, मैं जन्म दूंगा, मैं जन्म देने वाला हूँ, मैं जन्म देने वाला हूँ, मैं जन्म देने वाला हूँ, मैं जन्म देने वाला हूँ। देखना है, आमीन देखना है, मेरा माना देखना है रिवाइवल को। आमीन Amen. यीशु के जैसा मन कर रहा है बोलने के लिए। यीशु बोला, मैं पृथ्वी पे आग लगाने आया हूँ। आमीन। मन करता है कि अभी आग सुलग जाए। हालेलुया हालेलुया। वाह। ओ, कितने लोग हैं मेरे साथ में? मैं लास्ट बोलकर खत्म कर रहा हूँ। ये बेदारी का बारिश प्रार्थना में कैसा जन्म हुआ? 7 स्टेप्स लिख के लीजिए। नंबर 1, सेट द ऑल्टर। आई सेड सेट द ऑल्टर। वेदी को तैयार और करो। वेदी को तैयार करना, पहले वेदी का तैयार करना। हालेलुया। हालेलुया। अब जानते हैं एलिया के समय पर झूठे भविष्यवक्ता लोग भरे पड़े थे। यस। आज भी कमी नहीं है। नहीं है। We see one person called Obadiah. और वहाँ एक व्यक्ति है ओबद्याह, He was a government official. और वो राजकीय व्यक्ति है, राजकीय अधिकारी है। Government official, yeah. यस, राजकीय अधिकारी है। सरकारी नौकरी करता था वो। And he had good salary. और उसको अच्छा पगार था। Do you know what was he doing with the salary? आप जानते हैं क्या करता था अपने पगार से?
There were around 150 prophets who were hiding in the caves. और Godly prophets. और करीब 150 भविष्यवक्ता थे जो एक गुफा में छुपे हुए थे। They were hiding from Ahab. वो आहाब से छुपे हुए थे। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? Godly prophets परमेश्वर hiding के in the cave because of Ahab. परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग डर के मारे, आहाब के डर के मारे वो एक गुफा में छुपे हुए हैं। What happened? क्या हुआ? They don't have food. उनके पास भोजन नहीं था, They don't have the drink. कुछ खाने पीने को नहीं था। Obadiah, ओबद्याह who was the government official under Ahab, जो कि आहाब के सरकार में वहां पर अधिकारी था, what was he doing with the salary? और वो उसके पगार से क्या कर रहा था? He was feeding the 150 prophets. तो 150 भविष्यवक्ताओं को खिला रहा था। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे ओबद्याह लोगों के लिए जो अपने धन को परमेश्वर के लिए और उसके लोगों के लिए लगाते हैं। आमीन आमीन जीसस। Listen here. Another side, और दूसरी तरफ there are 850 ungodly prophets. और 850 अईश्वरीय भविष्यवक्ता थे They were fed by Ahab. जो आहाब उन्हें खिला रहा था। एक तरफ झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं 850, उनको खिला रहा है दुष्ट राजा आहाब। यस दूसरे तरफ 150, थोड़े ही है 150 अच्छे भविष्यवक्ता लोग हैं जो गुफे के अंदर डर के छुपे हुए हैं, उनको खिला रहा है आहाब का ही कर्मचारी ओबद्याह, उसको खिला रहा है। इतना समझ में आ रहा है? आमीन आमीन। एलाइजा said, एलिया ने कहा, if I am there on this land, मैं अगर इस धरती पर हूं, see this is a prophetical message. The atmosphere has to be very much infused with the Holy Spirit. और वातावरण तैयार रखें, पवित्र आत्मा में बने रहें आप। Elijah is saying, एलिया कह रहा है, when I am on in this land, जब मैं इस धरती पर हूं, wrong prophets cannot live here. झूठे भविष्यवक्ता यहां जी नहीं सकते। Now we will do one thing. हम एक चीज करेंगे, You bring that 850 prophets here. तुम वो 850 भविष्यवक्ताओं को यहां ले आओ I am coming alone. और मैं अकेला आता हूं। मैं इधर सुनो। तेरा परमेश्वर बड़ा है क्या मेरा परमेश्वर बड़ा है? आप भी प्रूव करते हैं। हालेलुया। ट्रेंच बनाया, गड्ढा बनाया, यस लकड़ियां रखी, पानी मारा, बिल्कुल आग नहीं लगना चाहिए ऐसी अवस्था में ऑल्टर को सेट किया, वेदी तैयार किया, वेदी को तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद में पहला चांस तेरा, हालेलुया। सेकेंड चांस मेरा। पड़ोसी को बोलो पहला चांस उनको दो, पहला चांस उनको दो, दूसरा एंट्री आपका मारो। दूसरा एंट्री आपका मारो। क्यों? पहले ही अगर आप एंट्री मारा, आग गिरा तो कुछ रहेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसमें विश्वास चाहिए बोलने के लिए। आमीन आमीन आमीन। तू प्रार्थना किया तो भी वेदी का एक भूसा भी जलने वाला नहीं है आग गिर के। तू पहला ट्राई कर, फिर मैं आ रहा हूं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आत्मा में कुछ चीजों को समझ के कुछ चीजें बोलने और करने वालों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सुनिए इधर, बहुत लोग ने प्रार्थना किया उनके हिसाब से, ओम क्रीम शाम प्रीम सब किया। हेलो इधर ध्यान दीजिए। धुआं मालूम है, आग लगने के बाद जो धुआं दिखाई देता है यस यस। वो तक दिखाई नहीं दे रहा। आग छोड़ो, देयर इज नॉट इवन अ स्मोक इन द और एटमॉस्फेयर। उसका धुआं भी वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था। पूरे वातावरण में धुआं भी नहीं दिख रहा है आग का। हालेलुया। इधर सुनो, उनको बोला शायद लगता है तुम्हारा जो ईश्वर है वो सो गया रहेगा, उसको उठाओ पहला। हालेलुया। फिर बोलता तुम्हारा ईश्वर शायद हो सकता है पिकनिक पे किधर गया होगा। खतरनाक आदमी है ना। हालेलुया। आप जा सकते हैं क्या ऐसा बोलने के लिए? सुसमाचार ही सुनाने से डरते हैं। मैं जब बोल रहा हूं ना एलिया का पीढ़ी खड़ा होना है, आमीन बहुत कुछ रखा है उसके अंदर। आमीन। थांबा। सो गया है तुम्हारा, उसको सोए हुए को उठा के लेके आओ बोला तो भी नहीं हो रहा। घूमने गया, खाने पीने गया, किधर है? पूरा टाइम दिया अच्छे से, कुछ भी हुआ। वचन में लिखा एलिया ने प्रार्थना किया,
अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवित परमेश्वर Amen, amen. Amen, amen, Jesus. स्वर्ग से आग भेज के प्रूव कर दे Yes, कि मेरा परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर Amen. एक सच्चा परमेश्वर है करके। क्या हुआ? क्या हुआ? स्वर्ग से आग उतर के आया। स्वर्ग से आग उतर कर आया, Amen, amen. वेदी पर का सैक्रिफाइस एक्सेप्ट किया गया, Amen, amen. जीवित परमेश्वर ने आराधना को स्वीकारा। Amen. इधर देख के मैं बोल रहा हूँ, Hallelujah. जो चीज है ही नहीं, अगर उसके सामने तू कितना भी रखा वो छू नहीं सकता है, लेकिन जो है उसके आगे एक प्रार्थना का वेद, Amen, वो amen, सुनने वाला amen. परमेश्वर है। Amen, Jesus. Come on. Are you proud of your God? हमारे परमेश्वर पर हमें गर्व है। Are you proud of your God? क्या आप अपने परमेश्वर में गर्व करते हैं? Are you proud of your क्या आप God? अपने परमेश्वर में गर्व करते हैं? Are you confident about your God? क्या आप अपने परमेश्वर पर आत्मविश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? Yes, Lord. मेरा मैसेज कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। Amen, amen. बैठिए। जैसी आग गिरा, इधर सुनो, प्रार्थना करो एक बड़े हॉल के लिए कि कुर्सियां लगी रहे, आराम से बैठो उठो, बैठो उठो। Amen, 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 Jesus. Hallelujah. कुछ लोग को उठने बैठने के लिए तकलीफ हो रहा है, नो प्रॉब्लम, टाइम आ रहा है। Amen, amen, amen. आमेन, Amen, amen. हालेलुया। Hallelujah. इधर सुनो, इधर सुनो। जैसे ही आग गिरा, सब लोग जो खड़े थे सबने बोला, भाई तेरा परमेश्वर बड़ा है, एक्सेप्ट कर ले, मान लेते भाई, तेरा परमेश्वर महान है। महान। फिर क्या हुआ? सीधे जाओ 850 को खत्म कर दो। Hallelujah. वही लोग जाके उनके नबियों को, चाहिए ही नहीं हमको ये लोग, Hallelujah. Amen, amen, amen. पहला क्या करना है? वेदी तैयार करना है। सब लोग बोलो, वेदी तैयार करना है। वेदी तैयार करना। वेदी तैयार करना मतलब रेजिंग ट्रू वर्शिप, और वेदी तैयार करना मतलब सच्ची आराधना को खड़ा करना। नंबर 2, दूसरा, फायर विल कम। आग उतर कर आएगी। रिवाइवल के अंदर क्या होता है बता रहा हूं आपको। Amen, amen, Lord. नंबर 2, द फायर विल कम। आग उतर कर आएगा। क्या आएगी? आग आएगा। द फायर इज द आंसर। और आग ही उत्तर है। Amen. आग क्या है? उत्तर है। Amen, amen. आज भी आग ही उत्तर है। Amen. आग उत्तर कोई है। ऐसा रिवाइवल आप नहीं देखेंगे जिसमें फायर नहीं है। हर रिवाइवल में क्या है? आग है। आग है। Amen, amen. फायर इज द आंसर। आग उत्तर है। नंबर 3, तीसरा, पीपल्स हार्ट विल टर्न बैक टू गॉड। और लोगों का हृदय परमेश्वर की ओर फिरेगा। लोगों का हृदय परमेश्वर की ओर फिरेगा। फिरा कि नहीं फिरा वहां पर? यस। चौथा, फॉल्स प्रॉफिट्स विल बी किल्ड। और झूठे भविष्यवक्ता मारे जाएंगे। False prophets will be killed. और झूठे भविष्यवक्ता मारे जाएंगे। When people's heart will turn to God, जब लोगों का हृदय परमेश्वर की ओर फिरेगा, false prophets will be killed. और झूठे भविष्यवक्ता लोग मारे जाएंगे। Number 5, पांचवा, क्या हुआ उधर? इधर सुनो, पांचवा उधर क्या हुआ? झूठी सारी वेदियां तोड़ दी गई। हालेलुया। Idol worship will end. वाह। और झूठी सारी वेदियां तोड़ दी गई, मूर्तियां खत्म हो गई। झूठी सारी वेदियां तोड़ दी गई और Amen. और मूर्त पूजा पूरा खत्म कर दिया गया। और मूर्ति पूजा खत्म कर दिया गया। The idol worship end. और मूर्ति पूजा खत्म हो गया। मैं एक जगह पर था, पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज बोला, What is revival? बेदारी क्या है? बेदारी क्या है? बेदारी क्या है? कैंसलेशन ऑफ फॉल्स गॉड्स। झूठे भविष्यवक्ताओं का खात्मा। झूठे ईश्वरों को खत्म करना, झूठे ईश्वरों का खत्म हो जाना, झूठे ईश्वरों का वही खत्म है होना। रिवाइवल आना। आमीन, आमीन। आमीन। इधर भी झूठे वही। ईश्वरों का खत्म होना वही है रिवाइवल आना। आमेन। मैन मैन। छठवा, छठवा, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद बारिश आया। मैन, उसके बाद बारिश आया रेन केम। और बारिश आया रेन केम। और बारिश आया। नंबर 7, और सातवां, when the rain will come, और जब बारिश आएगा what will happen? क्या होगा? There will be harvest. और वहां आमीन। पर फसल होगी। Amen. Amen. मैन मैन। याकूब 5 का वो पोर्शन खोल के रखो जल्दी। 7 बातें देखिए यहाँ पर।
लिखा मैं आशा कर रहा हूं जल्दी से 7 बातें क्या क्या है। सबसे पहला, वेदी को तैयार करना, मतलब सच्ची आराधना को उठाओ। नंबर 2, तब क्या होगा? जब आग उतर कर आएगी तो तीसरा चीज क्या होगा? लोगों का हृदय जीवित परमेश्वर की ओर फिरेगा। अगला, चौथा क्या होगा उस टाइम पर? जब लोगों का हृदय जीवित परमेश्वर की ओर उड़ेगा तो ये बाकी जो इनका कुछ काम रहेगा तभी नहीं सबका जॉब चला जाएगा। हे, समझने वालों के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। सबका जॉब चला जाएगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की और जब सब लोग मुड़ेंगे तो ये झूठे भविष्यवक्ताओं की नौकरी बंद हो जाएगी, हालेलुया, खत्म हो जाएगी। आमीन। अगला 5वां क्या होगा? आइडल वर्शिप विल एंड। सारी झूठी वेदियां तोड़ दी जाएगी, मूर्ति पूजाएं बंद की जाएगी। नंबर 6, 6वां क्या होगा? बारिश है। जब ये चीज हट जाएगा तब क्या आएगा? बारिश आएगा। बारिश होगा तो 7वां क्या होगा? बड़ी कटनी आएगी। आमीन। बड़ी कटनी आएगी। बड़ी कटनी आएगी। अभी तक नहीं खोला है। हालेलुया। कम ऑन, जल्दी। बड़ी कटनी आएगी। जेम्स 5:16-18 जल्दी। उसने याकूब प्रार्थना 5:16 की और आकाश से वर्षा हुई। आमीन। आकाश से वर्षा हुई। जब वर्षा हुई तो क्या हुआ? भूमि फलवंत हो गई। आमीन आमीन बड़ी कटनी आ गई। आमीन आमीन। माय गॉड, कितने लोग वो इतनी बातें समझ में आए? हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना में बेदारी की वर्षा को जन्म दिया जाता है। प्रार्थना में बेदारी की वर्षा को जन्म दिया जाता है। आमेन। आमीन। In these 7 steps is the revival going to happen in our nation. और इन 7 तरीकों से हालेलुया। भारत देश में बेदारी आने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।